समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। यहाँ एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। तो यहाँ हम जानते हैं कि यदि किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है। यहाँ q आवेश पर जो वैद्युत बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा F, जिसका मान QE के बराबर होगा। इसी प्रकार यहाँ q आवेश पर भी एक वैद्युत बल लगेगा F, जिसका मान इसी QE के बराबर होगा, लेकिन इसकी दिशा क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। ये दोनों बल एक ही क्रिया रेखा पर नहीं है, लेकिन दिशाएं इनकी अलग अलग हैं। अतः ये आपस में मिलकर बल युग्म बनाएंगे। तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होगा बल गुणा बल गुणा बल गुणा बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ बल का मान F व बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। देखिए यहाँ बल की क्रिया रेखा ये है, जैसे F है तो इसकी क्रिया रेखा ये हो गई और इससे लंबवत दूरी ये। तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, लंब बराबर होता है कर्ण गुणा साइन थीटा, यानी इस लंबवत दूरी का मान हो जाएगा 2l साइन थीटा। यहाँ F का मान हम QE रखेंगे 2l साइन थीटा। 2l को हम Q के पास ले गए, Q इंटू 2l, यहाँ E साइन थीटा बाहर आ गया। Q इंटू 2l की जगह हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P ले सकते हैं, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 है। इसे हम वेक्टर रूप में टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर भी लिख सकते हैं। अब इसकी देखिए विशेष स्थितियां आती हैं। यदि हम समीकरण 1 में, जो यहाँ पर समीकरण 1 था, टाउ बराबर PE साइन थीटा, इसमें यदि हम थीटा का मान 0 रख दें तो साइन 0 बराबर 0 हो जाएगा, जिससे टाउ का मान 0 आ जाएगा। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि यदि ये वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में रख दिया जाए तो इस पर कोई भी बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। दूसरी इसकी स्थिति है, यदि समीकरण 1 में हम थीटा का मान 90 रखते हैं तो टाउ बराबर टाउ मैक्सिमम बराबर PE, क्योंकि साइन 90 का मान अधिकतम 1 होता है। यहाँ इसमें हम अगर E का मान 1 न्यूटन प्रति कूलाम रख दें तो P बराबर टाउ मैक्सिमम आ जाएगा। तो हम एक परिभाषा इसकी ये भी दे सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बल युग्म के आघूर्ण के उस अधिकतम मान के बराबर होता है जो एकांक तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर उस पर कार्य करता है। धन्यवाद।